नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। सीएम लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यूपी सदन के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम 2 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 दे रहा है। तो नई सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मौजूद हूं और 5KD से निकलता हुआ, मुख्यमंत्री आवास से निकलता हुआ ये गाड़ियों का काफिला सीधे एयरपोर्ट जाएगा। यहां से मुख्यमंत्री हिंडन जाएंगे। हिंडन से उसके बाद वो दिल्ली जाकर शाम 5 बजे पहले पीएम मोदी से मुलाकात होनी मुख्यमंत्री की। इसके बाद अलग अलग नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है दिल्ली में। बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, जहां पर उत्तर प्रदेश में दोबारा कमल खिलने के बाद, प्रचंड जीत के बाद आज वो पहली बार दिल्ली जा रहे हैं बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए। तो बड़ी बात यह कि इस बार जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम, तमाम नेताओं की लखनऊ में मौजूदगी शपथ ग्रहण के मौके पर। इसके अलावा नई सरकार का प्रारूप, नई सरकार के गठन को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। यानी कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जहां पर नई सरकार के गठन को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। तो वही शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास बीजेपी की ओर से होगा। यानी कि बड़ा संदेश 2024 के लिए देने का प्रयास होगा अभी 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद। अनामिका सिंह। तो बिल्कुल 2022 में जो मंत्रिमंडल बनेगा और माना जा रहा है कि उसमें 24 की छाप होगी। जो दौरे का पूरा कार्यक्रम है मिनट टू मिनट वो हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री का सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही जो है हिंडन एयरपोर्ट वो पहुंच जाएंगे। वो रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक्सक्लूसिव। दोपहर 1 बजे BL संतोष से उनकी मुलाकात होगी। अब बाकायदा टाइमिंग आई है कब वो किससे मिलने वाले हैं। दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और शाम को 6 बजे जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उसके बाद रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात होनी है। वैसे कल एक तस्वीर आई थी, पंकज सिंह नोएडा से विधायक बने हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कल एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो उनसे मुलाकात उन्होंने की थी मुख्यमंत्री से। तो उसके पीछे भी कई सवाल है। लेकिन अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है रवाना हो चुके हैं लखनऊ से और 11:30 बजे का टाइम है, हिंडन एयरपोर्ट पर ही वो पहुंचेंगे। तो तैयारियां जरा हमें बताइएगा, क्योंकि फिर वहां से वो यूपी सदन का जिक्र हो रहा है कि वो आएंगे। लगभग 10:23 में मुख्यमंत्री ने लखनऊ से उड़ान भरी है और यहाँ तकरीबन 11:15 और 11:30 के बीच में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। रूट डाइवर्ट को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही मुस्तैद है। साथ ही IG, मेरठ रेट के IG और SSP, DM सभी तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इंडियन एयरवेज तक पहुंच चुके हैं। कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से तमाम अधिकारी उससे मिलते हुए यहीं से सड़क के रास्ते दिल्ली जाएंगे और वहाँ स्तरीय जो बैठक होगी और वो बैठक के बाद जहाँ बड़े मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से वहाँ उनकी मुलाकात होनी तय है। ठीक, तो मुलाकात जो होगी कब किससे होगी वो हमने अपने दर्शकों को बताया है और जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली में जो मीटिंग्स होनी है और हमने बताया कि आपको प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे और फिर उपराष्ट्रपति से, प्रदेश बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी, सभी से मुलाकात। पवन हमारे साथ है। पवन, क्या जानकारियां हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं दिल्ली में, तो पूरा जो शेड्यूल है बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। क्योंकि ये हालांकि ये मुलाकात जो होगी 4 नेताओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात होगी और इसमें कुछ जो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें या बीजेपी जेपी नड्डा की बात करें, इन सब लोग से आज मुलाकात है। पहले तकरीबन 12:30 बजे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो है जो यहाँ यूपी सदन पहुंचेंगे। उसके बाद में 1 बजे जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनसे मुलाकात होगी। 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात होगी और उसके बाद में 5 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कैंपेन किया जिसके चलते बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान। उसके बाद में 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और 8 बजे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अभी दिल्ली से बाहर हैं,
तो अगर वो देर शाम अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम यहां आज बन सकता है। हालांकि अभी उसको लेकर समय तय नहीं किया गया है, लेकिन तमाम फिलहाल इन लोगों से मुलाकात का वक्त तय हो गया है और उनसे मिलेंगे। कुछ लोग के साथ शिष्टाचार मुलाकात होगी और कुछ जो लोग हैं संगठन के, उनके साथ जो मुलाकात होगी वो मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण को लेकर होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव में सियासी दल अपनी ताकत दिखाएंगे। खबरें हैं कि बीजेपी होली के बाद विधान परिषद चुनावों के प्रत्याशियों की सूची घोषित कर देगी। विधान परिषद में स्थानीय निकाय की 36 सीटों के लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू होंगे। तो होली से पहले बीजेपी ऐलान कर सकती है। एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान परिषद उम्मीदवारों का ऐलान होगा और 36 सीटों का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी अपनी अपनी तैयारियों में अब जुटे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने दावा किया है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है और ईवीएम भी हैक किए गए। ओपी राजभर ने हार की समीक्षा करने की बात भी कही है कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं न कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में। गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती। समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर पार्टी के नेताओं में मंथन का दौर जारी है। इसी बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है शिवपाल यादव से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात हुई। बेसिकली विपक्ष के नेताओं ने हार स्वीकार करते हुए कारणों की समीक्षा करने की अब बात कही है। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। चाचा और भतीजे के बीच नतीजों को लेकर मंथन हुआ। शिवपाल यादव ने कहा कि हार को स्वीकार करते हैं, हार के कारणों की समीक्षा होगी। हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल की करीब 1 घंटे बातचीत चली, जिसमें हार के कारणों पर समीक्षा की गई। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी में हार को स्वीकार करना और समीक्षा का दौर चल रहा है। लखनऊ पूर्व सीट से हारने वाले एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं। संघर्ष के पथ पे जो मिले, ये भी सही वो भी सही, चाहे मुझे तप दो या अभिशाप दो, कर्तव्य के पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष के पथ पे ये भी सही वो भी सही। खैर, ये सियासत है, हार जीत तो लगी रहती है। अब नेताओं को जनता की उन जरूरतों को समझने की जरूरत है जिसे हारने वाले ने नजरअंदाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो लोगों में बुलडोजर का क्रेज बढ़ गया। लोग टैटू बनवाने के लिए लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। यूपी से गायब भइले, ओए ओए, अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोर
चुनाव में योगी के बुलडोजर ने खूब धूम मचाई। कई समर्थक प्रचार के दौरान बुलडोजर लेकर आ रहे थे, तो कई चुनावी सभाओं में बुलडोजर के पोस्टर लगा रहे थे। अब जब प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है, तो बुलडोजर का क्रेज और बढ़ गया है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां बीजेपी समर्थक अपने हाथों पर बुलडोजर के टैटू बनवा रहे हैं। यानी योगी का बुलडोजर अब ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का पैशन युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस टाइम तो बहुत, जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक लोगों को बनाया, तो बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है और वो दिखा भी रहे हैं बनवा के टैटू की बुलडोजर बाबा आ गए फिर से। 10 मार्च को जैसे ही बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत आए, लोग बुलडोजर के लिए क्रेजी हो गए। कोई हथेली पर बुलडोजर गढ़वा रहा है, तो कई उंगलियों पर बुलडोजर के डिजाइन बनवा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है। उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया। उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं जितने गुंडे माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे। ये आज बुलडोजर बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का क्रेज पहले से ही रहा है। अब योगी के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। योगी के बुलडोजर ने तो ऐसी धूम मचाई है कि लोग बुलडोजर को अपना ब्रांड बना लिया है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। संभल में मेंथा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग को बुझाया है। आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। नखासा थाना के हौज भदेसराय जो है वहां का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से धुआं आपको नजर आ रहा है। मशक्कत करते हुए जो है लोग नजर आ रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हुए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें संभल से सामने आई हैं। मेंथा फैक्ट्री है ये, जिसमें आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन धुआं जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आग कितनी विकराल थी। आप देख सकते हैं और आसपास ये एक कंजेस्टेड इलाका आपको नज़र आ रहा है। भीड़ भाड़ सी है यहाँ पर, तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था अगर इस पर वक्त रहते काबू नहीं पाया जाता तो ये अच्छी बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है। उधर बरेली में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक टीचर की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया। पीड़ित छात्रा और उसकी बहन का आरोपी टीचर को पीटते वीडियो सामने आया है। असद नाम के इस टीचर को मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला फरीदपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। फागुन की एकादशी पास आते ही शाहजहांपुर में लगातार होली के आयोजन हो रहे हैं। शहर की गलियों में रंग नजर आने लगे हैं। शाम की होली यहां भव्य रूप से मनाई जाती है। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में वृंदावन जैसी होली खेली गई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र गुलाल और फूलों की होली खेली, गुलाल उड़ाया। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।